दोस्तों, ये उस समय की बात है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था और एक गांव में मैं रहता था। उधर से कॉलेज बहुत ही नज़दीक था। ये उस समय की बात है जब सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये तीनों हीरो फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे, एस्टैब्लिश हो चुके थे ऑलरेडी। और वे हमारे जैसे रोल मॉडल थे, हम भी उनको फॉलो करते थे। क्योंकि सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, गोविंदा, ये हीरो मूछें नहीं रखते थे, तो हम नौजवान भी मूछें नहीं रखते थे। मेरे हिसाब से ये पूरे हमारे राज्य में ही नहीं, पूरे भारत में ऐसा ही ट्रेंड था। और पहले भी ऐसा ही ट्रेंड रह चुका था। दिलीप साहब, नहीं तो देवानंद साहब, नहीं तो राज कपूर साहब। राज कपूर साहब तो छोटी सी मूंछ रखते थे, लेकिन देवानंद और दिलीप साहब ये कभी मूछें नहीं रखते थे। तो इसके पहले भी वो ट्रेंड था मूछें नहीं रखने का। तो हम ऐसे बाल बढ़ाते थे और मूछें नहीं रखते थे। बाल पीछे से लंबे भी होते थे, तो वो ट्रेंड था उस ज़माने में। तो मैंने भी मूछें नहीं रखी थी। जब मुझे मूछ आई थी हल्की सी, तब मैंने रेज़र लिया और मेरी मूछ काट डाली और पूरा शेव किया था मैंने। तो जहाँ मैं रहता था, हमारे बगल में एक भाई साहब रहते थे जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे। उनको एक लड़का भी था और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जब भी वो भाई साहब मुझे मिलते थे, मुझे बहुत ही मूँछों के ऊपर ज्ञान देते थे। कहते थे कि मूछें रखनी चाहिए, मूछें ये इंसान का परम कर्तव्य है कि वो मूछें रखे। ये उसके मेल होने की निशानी है, ये उसकी पहचान है, ऐसा बोलते थे। आर्मी को देखो, नेवी में जो लोग भर्ती होते हैं उनको देखो, सब मूछें रखते हैं। उन्होंने मुझे एक बार बोला कि क्या आप मानेकशॉ को जानते हो? मैंने बोला नहीं, कौन है? क्या यार, वो फील्ड मार्शल मानेकशॉ भी तुम्हें मालूम नहीं? मैंने बोला नहीं। उनकी मूछें को देखो, सब अमरीश पुरी के मूछों को देखो, ऐसा भी बोले वो। मूछ तो आदमी की पहचान है। तो मैं भी उनसे आर्ग्यू करने लगा कि आप श्री कृष्ण को देखो, आप श्री राम को देखो, क्या वो मूछ रखते हैं कभी? तो बोले, क्या तुम श्री कृष्ण हो? क्या तुम श्री राम हो? अपने आप को भगवान से कंपेयर मत करो। कहाँ वो और कहाँ तुम? ऐसे बहुत हमारे बीच थोड़े थोड़े आर्गुमेंट्स भी होते थे, लेकिन बाद में मुझ में उनको काउंटरैक्ट करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैं ऐसा मेरा सर हिलाता था और चुप बैठता था और उनको जैसा उनका विजय हुआ हो, इस तरह वो मुस्कुराते थे और मुझे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर देते थे कि क्यों मूछ जरूरी है। तो दोस्तों, बाद में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मुझे जॉब भी लगी। जॉब लगने के बाद शायद 4-5 साल बाद ऐसा हुआ कि मैं मापुसा गया था। मापुसा एक सिटी है, उधर मैं मार्केट में गया था और तभी मैंने किसको देखा और मुझे ऐसा लगा कि इस भाई साहब को मैंने कहीं देखा है। और उसके साथ उसका लड़का भी था, वो भी थोड़ा थोड़ा पहचाना सा लगता था। लेकिन जब वो मेरे पास आ गए दोनों, तो वो लड़का मुझे अचानक बोला, अरे चाचा जी, आप इधर किधर? और मैं तुरंत पहचान गया। वो लड़का उन भाई साहब का लड़का था जो मूँछों से बहुत प्यार करते थे। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसको मूंछ नहीं थी, वो पूरा शेव था। बाद में वो भाई साहब मुझे देख के ऐसा उन्होंने अपना हाथ अपने नाक के नीचे लिया, ऐसा और सर घुमाने लगे। बाद में मैंने देखा कि उनकी भी मूंछ नहीं थी, उन्होंने भी क्लीन शेव किया था।
और मुझे कुछ बिना बोले मुझसे वो ऐसा ही हाथ रख के मार्केट में गायब हो गए। तो दोस्तों मुझे बहुत ही बड़ा, मैं अभी भी अचंभित हूँ, जो आदमी एक समय पे कंघी भी रखता था मूंछ के लिए, और पता नहीं कुछ कुछ तेल भी रखता था, स्पेशल तेल, और कैंची रखता था मूंछ के मेंटेनेंस के लिए। आज तो उसकी मूंछ ही नहीं थी, शायद वो कंगाल हो गया था। उसके पास कैंची रखने के लिए, नहीं तो कंघी रखने के लिए, तेल रखने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।